अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट डॉक्टर कपूर चंचला। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं ईपीआई स्केड्यूल के बारे में। ईपीआई क्या होता है? ईपीआई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, और ये बच्चों को लगाए जाते हैं पैदाइश के साथ ही, और कुछ महीनों तक ये टीके लगाए जाते हैं, हिफाजती टीके होते हैं। इसका मकसद ये है, ये WHO ने तारुफ करवाया था 1974 में ग्लोबली, और पाकिस्तान में 1978 में ये लॉन्च करवाया गया था। इसका मकसद ये था कि दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनको खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके और उनको अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जा सके। पाकिस्तान में आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ पोलियो से बचाव की मुहिम और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की मुहिम चलती रहती है। तो इसी हवाले से आज हम बात करने लगे और आपको बताएंगे कि ईपीआई स्केड्यूल के अंदर कौन कौन सी वैक्सीनेशन शामिल है और ईपीआई की क्या सिग्निफिकेंस है, इम्यूनाइजेशन की क्या, इस हवाले से आपको क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, और जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। डॉक्टर कपूर से जानते हैं कि ईपीआई क्या है। जी डॉक्टर कपूर। जी डॉक्टर इकरा, हम बात करेंगे ईपीआई के बारे में। तो जब ये प्रोग्राम हमारे मुल्क में लॉन्च हुआ था 1978 में, उस टाइम पे फ्री वैक्सीनेशंस जो होती थी वो 6 टाइप्स की होती थी जो फ्री में अवेलेबल थी और बच्चों को लगाई जाती थी, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन पोलियो की थी, क्या नाम है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वैक्सीन थी, उसके अलावा टेटनस, डिप्थीरिया और जो काली खांसी है उसकी वैक्सीन थी, और खसरे की वैक्सीन थी। ये 6 वैक्सीन थी जो शुरुआती दौर में लगाई जाती थी। लेकिन अब हिफाजती टीके बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तरीके की बीमारियां आती जा रही हैं, बहुत कॉमनली आती जा रही है। रिसेंटली हमने देखा है कि टाइफाइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया बच्चों के अंदर, इसीलिए पाकिस्तान ने टाइफाइड को भी ईपीआई का हिस्सा बना दिया और अब तकरीबन 12 वैक्सीन मौजूद है जो कि फ्री में लगाई जाती है मुल्क भर में सारे बच्चों को। तकरीबन 5 साल से कम के बच्चों को लगाई जाती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदाइश पे कौन सा टीका लगाया जाता है। पैदाइश पे उसको पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाते हैं और उसी के साथ साथ टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है। ये टीबी की वैक्सीन जो होती है ये हमारे जिल्द में लगाई जाती है। इसका एक अलग तरीके की सुई होती है और काफ़ी बच्चों को टीबी के वैक्सीन लगाने के बाद एक टीबी का निशान भी आपको नजर आता होगा, हमारे हाथ के ऊपर होता है, जो तकरीबन सब में ही वो निशान मौजूद होता है। उसके बाद 1.5 महीने के ऊपर हम वैक्सीन लगाते हैं, पेंटा वैक्सीन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर 5 वैक्सीन मौजूद होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टेटनस का होता है, उसके अलावा काली खांसी की वैक्सीन होती है, उसके बाद खनाक की होती है, उसके अलावा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस जो खांसी नज़ला जुकाम में होता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस बी का होता है, एक न्यूमोकोकल की भी वैक्सीन होती है जो ऑब्वियसली निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो ये इसके कुछ एक इसका प्राइमरी वैक्सीन होता है, कुछ बूस्टर डोजेस होता है। जो इसका पेंटा 1 होता है वो हम 1.5 माह पे लगाते हैं, मतलब 6 हफ्ते के बाद लगाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 1.5 माह पे ही लगाएं, अगर कभी कभार लेट भी हो जाता है तो ये वैक्सीन आप 1.5 से 2 महीने के बीच कभी भी लगवा सकते हैं। जरूरी है कि लगवा लेना चाहिए। उसके बाद आपको 4 हफ्ते का वफ़ा देना होता है और 10 वीक्स पे या 2.5 महीने पे हमें इसी वैक्सीन का जो सेकंड बूस्टर डोज होता है उसे लगाना होता है। पोलियो के 2 कतरे दोबारा पिलाए जाते हैं। उसके बाद बीच में दोबारा 4 हफ्ते का वफ़ा देना होता है और फिर 14 हफ्ते या 3.5 महीने से लेकर 10 हफ्ते के बीच आप ये पेंटा का जो 3rd बूस्टर डोज होता है, तीसरा, ये 5 वैक्सीन और पोलियो का कतरा दोबारा से पिलाया जाता है। उसके बाद हम 6 महीने पे कभी पोलियो का एक वैक्सीन होता है जिसे आप इंजेक्शन फॉर्म में भी देते हैं, तो वो भी लगाया जाता है। और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन वो भी लगाया जाता है। फिर हम मेन बात करते हैं खसरे की वैक्सीन के बारे में, कि खसरे का जो हिफाजती टीका होता है ये 9 महीने पे और 15 माह पे लगाया जाता है। और खसरे की जो वैक्सीन होती है ये कभी भी हमारे गोश्त में नहीं लगाया जाता, बल्कि हमारे जिल्द के नीचे वाले हिस्से में लगाई जाती है। बाकी जितनी भी वैक्सीन है टीबी और खसरे को छोड़ के वो तकरीबन हमारे गोश्त में लगाई जाती है। बच्चों में हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उनके या तो थाई पे लगा दें, क्योंकि उस जगह पे गोश्त ज़्यादा होता है, या फिर हिप पे लगा दें।
अच्छा, डॉक्टर कपूर ने आपको बड़ी डिटेल में सारा ईपीआई का जो प्रोग्राम है स्केड्यूल पूरा आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो स्क्रीन पे हमारे पास ये चार्ट पूरा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर गाइडेंस के लिए, किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि ईपीआई के बारे में जैसे डॉक्टर कपूर ने बात की, क्योंकि ये छोटे बच्चों में पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ये वैक्सीनेशन करवाई जाती है, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, लोग बहुत सारी गलत फहमियाँ अपने दिमाग में लेके बैठे होते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। ज़्यादातर रिमोट एरियाज में ये देखने में आया है कि वो लोग इस बात से डरते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से अल्लाह ना करे कोई इनफर्टिलिटी कॉज हो जाए। तो डॉक्टर कपूर आपका इसमें क्या ख्याल है, कोई इनफर्टिलिटी के मामला का कोई ताल्लुक है वैक्सीनेशन से? नहीं, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोरोना की वैक्सीन भी लॉन्च हुई थी तो लोग यही सोचते थे कि कोरोना की वैक्सीन अगर किसी को लग जाती है तो वो कभी भी क्या नाम है बेबी को बॉर्न नहीं कर सकती, लेकिन ये सच नहीं है। वैक्सीन हमें मुख्तलिफ तरीके के वायरस से बचाने के लिए होती है और कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी वायरस है, क्योंकि टीबी एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये हमें बच्चों को तो लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि खसरा, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, ये सारी जो बीमारियां ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बच्चे बिल्ली वगैरह के साथ भी खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ खेल रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि ये सारे इन्फेक्शन लग जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, आगे चल के बहुत खतरा भी हो सकता है। हाँ, जैसे ये है कि अगर हम खसरे की बात कर रहे हैं तो अब हमारे जदीद दौर में खाली खसरे की वैक्सीन नहीं लगाई जाती, खसरे की वैक्सीन के साथ पूरा MMR लगाया जाता है, जिसके अंदर खसरा, मम्स, रुबेला, ये तीनों वैक्सीन उसमें कवर कर देता है। फिर चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन अब हमारे ईपीआई का पार्ट है। उसके अलावा टाइफाइड की वैक्सीन भी हम 2 साल के बाद बच्चों में लगा रहे होते हैं। तो आजकल हमारा ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इससे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से एहतियात होती है, मुख्तलिफ तरीके की बीमारियों से बच्चे बच जाते हैं। जी। अच्छा, एक और कॉमन एक मिथ हम डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कोई वैक्सीन लगाने से कोई माजूरी हो जाती है। लोगों के दिमाग में ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बच्चों को वैक्सीन लगाई नहीं होती है और वो वैक्सीन के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं वैक्सीन लगाने से माजूरी हो गई। देखिए, वैक्सीन लगाने से तो माजूरी नहीं होती, लेकिन वैक्सीन ना लगाने से माजूरी हो सकती है, क्योंकि अगर हम पोलियो के कतरे नहीं पिएंगे, जो कहते हैं ना 2 कतरे जिंदगी के, पोलियो के कतरे नहीं पिएंगे तो पोलियो इटसेल्फ माजूर बना देता है बच्चे को। लेकिन इसी के साथ मैं ये बताना भी चाहूंगी कि ऐसा हो सकता है कि अगर नॉर्मली जो गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें जो वैक्सीन लगाते हैं वो पैरामेडिक्स होते हैं, लेकिन अगर ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो मेडिकल की फील्ड से और वो पैरामेडिक्स भी ना हो, ना ही स्टाफ नर्स हो, बल्कि कोई एक आम बंदा हो जिसे बिल्कुल किसी एनाटमी की, बॉडी की एनाटमी का ही ना मालूम हो और वो जाके कोई IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा देता है हमारे गोश में, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी नसें होती है, तो हो सकता है कि वो गलती से किसी जगह को, किसी नस को इंजरी कर दे और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा इसी चीज़ का एहतियात करना है कि आप वैक्सीन जब भी लगाएं तो किसी पैरामेडिक स्टाफ से ही लगाएं जिसको नॉलेज हो इन सारी वैक्सीन के बारे में और उसे किस जगह पे एग्जैक्टली किस लोकेशन पे लगाई जाती है। और ऐसी किसी अच्छी जगह से जो एक सेंटर हो, रिनोन सेंटर हो, जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही हो, वहाँ से जाके लगवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि अक्सर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे मुल्क में पोलियो से बचाव की मुहिम और मुख्तलिफ बीमारी से बचाव की मुहिम चलती रहती है। वो लोग आते हैं आपके घर पे, गवर्नमेंट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें करके आपके बच्चों के लिए ये फ्री वैक्सीन जो है वो अवेलेबल करवाई है। तो आपको चाहिए कि अगर आपका इंटरेक्शन होता है ऐसे लोगों से, आपके पास आते हैं, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को वो कतरे वगैरह पिलवाइए और अगर वैक्सीनेशन का कोई भी अमल है तो उसको ज़रूर एंटरटेन कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चों की सेहत के लिए, आपके बेनिफिट के लिए है। अक्सर देखने में आया कि काफ़ी उन लोगों को भगा दिया जाता है या बड़े रूड तरीके से उनसे बात की जाती है कि नहीं बच्चे नहीं है घर में, या नहीं जाओ भाई यहाँ से, हम बच्चों को माजूरी लग जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। नहीं, देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे मिथ्स हैं और इसीलिए वजह है कि जो पोलियो है वो पूरी दुनिया से ग्लोबली खत्म हो चुका है, लेकिन खाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर यही सब लोग समझते हैं कि पोलियो के खतरे से न जाने क्या क्या हो जाएगा, कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी या आगे चल के माजूर हो जाएंगे। इसी वजह से अपने बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाते और पोलियो की बीमारी आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। और हम जब भी
दूसरे किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है पोलियो की। तो यही कुछ वजूहत है जिसके अंदर हम मतलब बैकवर्ड है, क्योंकि हम लोग हिफाजती टीकों को नहीं पिलाते अपने बच्चों को, या जो भी इंजेक्शन है उन्हें नहीं लगवाते। हमें चाहिए कि करीबी सेंटर्स अवेलेबल है, हम वहाँ जाके अपने बच्चों को टीके भी लगवाएं और कतरे भी पिलाएं। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे तो वो डेफिनेटली सिलेक्शन जो होती है पैरामेडिक स्टाफ की, वो उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होते हैं। लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे मैंने ये भी देखे हैं कि ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज नहीं होती वो भी लगा रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ देख कर जाएं कि जहाँ गवर्नमेंट ऑथोराइज जगह है वहीं से आप अपनी बच्चे की वैक्सीनेशन करवाएं। जी, एक और मिसकंसेप्शन कॉमनली लोगों में देखने में आता है कि जैसे आपने बात की थी पेंटावेलेंट वैक्सीन की, और जैसे 2-3 वैक्सीनेशंस मिला के एक दफ़ा में लगाई जा रही होती हैं बच्चों को, तो अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ये तो बच्चों के ऊपर बड़ी भारी पड़ेगी, 5 इंजेक्शन आपने मिला के भाई कैसे लगा दिए, या 3 इंजेक्शन आपने मिला के कैसे लगा दिए। तो ऐसे ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वैक्सीनेशन जितनी भी होती है वो साइंटिफिक लैब में तैयार की जाती है, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर से उसको अप्रूव करवाया जाता है, फिर वो आपके बच्चों को लगाई जाती है। उस पर पहले स्टडीज होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाके उसके बाद वो आपके बच्चों को लगाई जाती है। और इम्यून सिस्टम पे कोई बर्डन नहीं होता और बच्चों की हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते, एक्सेप्ट कि वो जो हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, जो लो ग्रेड फीवर आना या थोड़ा सा रैश आना इंजेक्शन जहाँ पे लगा है उस साइड पे, या थोड़ा पेन होना, बस इसके अलावा ऐसा कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है। जी ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ जो वैक्सीन होती है उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। तो वैक्सीन को जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हमें फ्रीज़र में या बॉक्स में मेंटेन करना होता है, अदरवाइज वो वैक्सीन कभी एक्सपायर भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना होता है, और अगर कोई पैरामेडिक स्टाफ प्रॉपर तरीके से उस वैक्सीन को बच्चे में लगाए तो वो कभी भी किसी बच्चे को नुकसान नहीं देती बल्कि फ़ायदा ही देती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चे को वो बीमारी हो नहीं सकती कभी। जैसे कि आपने देखा होगा कि खसरे की वैक्सीन हम बच्चों में लगाते हैं लेकिन फिर भी खसरा हो जाता है। तो ये वही बात हो गई कि वैक्सीन जो है वो हमें कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, ना कि उस बीमारी से बचाता है। अगर आपने खसरे की वैक्सीन आपके बच्चे ने लगाई है और फिर भी आपको खसरा हो जाता है तो वो खसरा उस बच्चे को छू के गुजर जाएगा, ज़्यादा उसको बच्चे को आईसीयू तक नहीं जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें जैसे कोरोना के टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि कोरोना की वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। तो चाहे हम सारी वैक्सीन भी लगा लें तो ये वायरस हमारे बॉडी में आ सकता है, लेकिन उसकी जो साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होगी बच्चा उससे बच जाएगा। सही बात है। अच्छा, एक लास्टली एक और मिथ हम डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत सारी डिजीजेस बहुत कॉमन है, लेकिन दुनिया के और मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो बिल्कुल इरेडिकेट हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में भी लोगों को अक्सर ये सवाल देखने में आया कि वो ये करते कि ये बीमारी, फलानी बीमारी तो हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुकी है, तो बच्चों को ये वैक्सीन हम क्यों लगाएं, या हम बड़ों में ये वैक्सीन क्यों लगाएं, या कोरोना तो अब चला गया था हम उसकी वैक्सीन क्यों लगाएं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क से ये सारी जो वायरस है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं पोलियो की, तो पोलियो वैक्सीन जो है वो हम सारे बच्चे पूरे पाकिस्तान के बच्चों को लगाते हैं, लेकिन इसके 2-4 केसेस ही देखे गए हैं और वो भी बहुत नॉर्दर्न एरियाज़ के तरफ, रिमोट वज़ीरिस्तान साइड पे देखे गए। लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता वो एक वायरस भी दूसरे किसी बच्चे में एंटर हो जाता है, वो बच्चा ट्रेवल करके शहर आ जाता है और उससे वो वायरस किसी और में चला जाता है, तो उसको फैलने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पूरे मुल्क से उस वायरस को ख़त्म कर दें, और ये इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस वैक्सीन को सारे बच्चों में लगाएं ताकि वो वायरस किसी को भी इन्फेक्ट ना कर सके। थैंक यू डॉक्टर कप्पू, आपने बहुत अच्छा बताया। सारी मिसकंसेप्शंस लोगों की लगता है कि आज काफ़ी दूर हो गई होंगी। और नाज़रीन, जल्दी हम कोशिश करेंगे कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी मुलाकात करवाएं जो EPI और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में खुद अपने ख़यालात का आपके साथ इजहार करें और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में खुद आपको बताएं, तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। और नाज़रीन, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि 2 मई से लेके पूरे मई के महीने को सिंध गवर्नमेंट ने इस बात के लिए मुख्तस किया है कि तमाम सिंध के बच्चों को मुफ्त में पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें और पाकिस्तान से पोलियो को बिल्कुल इरेडिकेट करने में, ख़त्म करने में मदद फराहम की जा सके, बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड किया जा सके।
तो उम्मीद करते हैं कि आप पैरामेडिक स्टाफ से गवर्नमेंट लेवल पे जो भी आपके घर तशरीफ़ लेके आए पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएंगे। और अगर आज का टॉपिक के हवाले से आपके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन अभी भी बाकी रह गई हो, कोई आपका सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दे सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे चल रहे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मेरी को होस्ट डॉक्टर कफ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।